मौलाना आज़ाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम इदारे अदबियात उर्दू आबिद खान एजुकेशनल ट्रस्ट रोज़नामा सियासत हैदराबाद की सरपरस्ती में उर्दू ज़बानदानी इम्तहानात में कामयाब तलबा और तालिबात में तकसीम असनदात तकरीब का मोहम्मद रियाज अली रजवी सदर मौलाना आज़ाद सोसाइटी करीमनगर की सदारत न्यू पिकॉक होटल कॉम्प्लेक्स में निखात अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से एस मुरली मोहन IRS प्रिंसिपल कमिश्नर महकमे इनकम टैक्स हैदराबाद ने शिरकत की और उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुझे भी उर्दू ज़बान से काफ़ी लगाव है, जिसकी अहम वजह हैदराबाद में दौरे तालिब इल्म के ज़माने में उर्दू लिखना पढ़ना सीख चुका था। मेरा मुसलमान दोस्तों से मेल मिलाप ज़्यादा था। बाद में मेरी पोस्टिंग कर्नाटक और तमिलनाडु में होने से मुझे कन्नड़ और तमिल ज़बान सीखने का भी मौका मिल गया। मुझे 4 ज़ुबानें मेरी मादरी ज़बान तेलुगु के अलावा जाने का भी मौका मिला। एस मुरली मोहन कमिश्नर इनकम टैक्स हैदराबाद ने मौलाना आज़ाद सोसाइटी करीमनगर की कारकर्दगी की सताइश की। मोहम्मद रियाज अली रजवी सदर मौलाना आज़ाद सोसाइटी करीमनगर ने भी खिताब किया और कहा कि मौलाना आज़ाद सोसाइटी का काम साल 2009 में उर्दू ज़बान की तरक्की से तरवीज और इसको फ़रोग़ देने के मकसद से अमल में लाया गया था और सोसाइटी 2009 से लेकर आज तक उर्दू की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। बड़े पैमाने पर कुलुम मुशायरों का कामयाबी से इनेकाद मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश पर तहरीरी और तकरीरी मुकाबले भी मुनक़िद करवाए जाते हैं। इस मौके पर मसूद अली अकबर ने मौलाना आज़ाद सोसाइटी की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और इसके बाद सर्टिफिकेट की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहम्मद फजल मालिक पिकॉक होटल, सादत अली सिद्दीकी नामानगार सियासत, असद अब्दुल्ला सियासत TV, शफीक अतहर जर्नलिस्ट और दूसरे भी मौजूद थे। ज़िले नागर कनूल में जारी अहम आपाशी मंसूबों के लिए अराजी उसूल के अमल को वक्त मुखर्रर के अंदर मुकम्मल करते तामीराती कामों में किसी किस्म की रुकावट न आने दी जाए। ज़िले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल ने रेवेन्यू आपाशी महकमरान के अफसरान को हिदायत जारी की। आज कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में पालामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, महात्मा गांधी कलवा कुर्ती लिफ्ट इरीगेशन स्कीम ज़िले में जारी दीगर आपाशी मंसूबों के लिए दरकार अराजी वसूल के मामलात पर ज़िले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल ने इजाफी कलेक्टर अमरेंद्र रेवेन्यू आपाशी महकमे के अफसर और प्रोजेक्ट इंजीनियरों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद। ज़िले के भी आसिफाबाद के सिरपुर में कई दिनों से मौजूद पेंडिंग RTC बस स्टैंड आज रियासती अहदेदारों की हिदायत पर TRTC डिपो मैनेजर राजशेखर ने अपने हमरा सरपंच बी नागमनी नानी, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति और मुकामी पुलिस अमले के साथ मिलकर झाड़ों की कटवाई करते साफ सफाई के कामों का आगाज किया। ज़हीराबाद मस्जिद से बल्दिया अराकीन मुआविरीन का इंतखाबी अमल दरहम बरहम हो गया, जब अराकीन मुआविरीन के इंतखाबी अमल के दौरान म्यूनसिपल मुंतखब काउंसलर इंतखाबी अमल में गैर हाजिर रहे। इस तरह इंतखाबी अमल फिर एक मरतबा तातुल का शिकार हो गया। ज़िले के भी आसिफाबाद के मुस्लिम हरकती कायद व कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट नायब सदर उबैद बिन अहिया की जानिब से UBY फाउंडेशन की जानिब से हर हफ्ते के दिन आसिफाबाद के हफ्तेवारी बाजार में अवाम को मौसम गर्मा में ठंडक पहुंचाने की गर्ज से और खिदमत खल्क के जज्बे से मुफ्त में अम्बिल तकसीम की जाती है। आज भी तकसीम की गई। आज आसिफाबाद के मुस्लिम हरकती कायद उबैद बिन अहिया ने अपने हमरा साबिक मंडल परिषद सदर बालेश्वर को अपने हामियों के साथ मिलकर मुफ्त में अम्बिल तकसीम की। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर से अवामी नुमाइंदगी करने वाले BJP रुकनी असम्बली डॉक्टर प्यारी शॉ ने आज अपने हमरा BHP और BJP कायदीन के साथ मिलकर हैदराबाद मिनिस्टर क्वार्टर्स में रियासती वज़ीर वी सेहरिया से मुलाकात की और पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बड़े पैमाने पर हल्का असम्बली सिरपुर से होते हुए हैदराबाद को गैर कानूनी मुंतकिल करने वाले जानवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में तहरीर दौश्त भी हवाले की। मदरसे तजवीदुल कुरान मेटपली के अहाते में वक्तियात तौर पर मुनज़्ज़म करदा मसबागा स्लाटर हाउस का महकमा पुलिस की जानिब से DSP A रामुलू ने मुकाम पर पहुंचकर जायजा लिया। उनके हमरा SI अनिल कुमार पुलिस अमला मौजूद था। इस दौरान सदर मरकजी इंतजामी कमेटी मिल्लत इस्लामिया मेटपली मोहम्मद रज़ियुद्दीन अख्तर जानी, सर जमीयतुल मेटपली कारी महमूदुल हसन कासिमी, नाज़िम मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान काजी मेटपली मौलाना अब्दुल हमीद कासमी, सदर AMIM टॉन मेटपली मोहम्मद अकील, साबिक ZP कोऑप्शन मेंबर मल्लापुर अब्दुल सत्तार, काउंसलर ख्वाजा अजीमुद्दीन, हाफिज मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सादिक और दीगर ने अपना भरपूर ताउन पेश करते हुए मकामी हालात और इंतज़ामात से
आगाही फराहम करते हुए महकमे पुलिस की जानिब से मुमकिना ताउन की ख्वाहिश की, जिस पर DSP A रामबुलु ने महकमे पुलिस की जानिब से मुमकिना ताउन का इजहार करते हुए माहौल में साफ सफाई को बरकरार रखने की हिदायत दी और गायों की कुर्बानी न करने और कानून को हाथ में न लेने की हिदायत दी। जिले के बियासीबाद के कागज नगर SPM फैक्ट्री के रूबरू फैक्ट्री मजदूर यूनियन इंतखाबात को मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए मजदूर जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर निगरानी गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी जंजीरी भूख हड़ताल को RCITU तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट गोपाली मजदूरों की जारी से की जाने वाली भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर इजहार गानी व्यक्त किया। जिले मंचियाल के चिन्नूर में हर साल की तरह इस साल भी सैयद मुश्ताक अली ब्रदरान सज्जाद नशीन पीर तरीक़त सैयद नौशाद अली शाह खादरी के ज़ेर सरपरस्ती सैयद साहा बाबा रहमतुल्लाह अलैह का संदर मुबारक बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सैयद मुश्ताक अली ब्रदरान के मकान से संदर मुबारक गश्त करता हुआ दरगाह हज़रत सैयद साहा बाबा रहमतुल्लाह अलैह पहुंचा। एल्लारेड्डी आडियो प्रभाकर ने आज कल्याणी तिम्मारेड्डी लिंगारेड्डी पेट PPCS सेंटरों का दौरा करते हुए धान खरीदारी को जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया। ट्रांसपोर्टिंग के लिए लारियों की कमी को जल्द दूर करने का भी तयक़ुन दिया। इस मौके पर तहसीलदार प्रेम कुमार AO शुभा सोसाइटी CO रामचंद्र कांग्रेसी खैसी वासेडी और दूसरे मौजूद थे। R प्रकाश रेड्डी ने वरंगल के बोलली कुंडा गांव में ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत तकरीबन 60 लाख रुपए की लागत से CC सड़कों नालियों और चौराहे के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा, इंचार्ज म्यूनिसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई, साबिक मेयर GC दारानी समेत दूसरे मौजूद थे। कामेडी पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मुंबई क्लॉथ हाउस के करीब मोसरिम बाग गली में आज 2 रोज़ा नौमुरुद बच्चे की नाश मुश्तबा हालत में बरामद होने से इलाके में सनसनी मच गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़या पहुंची और इब्तदाई तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस ने नौमुरुद की नाश को अपनी तहवील में लेकर सरकारी अस्पताल कामेडी के मुर्दाखाना मुंतकिल करवा दिया, जहां पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इस वाक़े ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी, जबकि पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर हदूद में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ खुसूसी मुहिम की दौरान गुज़िश्ता एक हफ्ते में 162 अफराद पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या के मुताबिक मुल्ज़िमीन को निज़ामाबाद बोधन और आरमूर अदालतों में पेश किया गया, जहां 2 अफराद को 1 हफ्ता कैद जबकि दीगर पर मजमूई तौर पर 16 लाख रुपये जुर्माना लगा दिया गया। पुलिस ने इंतबाह दिया कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिए जाएंगे, जबकि बार बार खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि खलीजी ममालिक में मुक़ीम तेलंगाना बाशिंदों के वोटिंग हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्टी खुसूसी इक़दामात करेगी। हैदराबाद में रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास में गल्फ वोटर्स रुकनियत साजी मुहिम और SIR प्रोग्राम पर तफसीली जायजा लिया गया। KTR ने कहा कि गल्फ वोटर के वसाइल पर मरकजी इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की जाएगी, जबकि एक सीनियर वफ्द जल्द दिल्ली जाएगा। इजलास में BIS कायदीन ने कहा कांग्रेस हुकूमत से अवाम में नाराजगी पाई जाती है, आइंदा इंतखाबात में BIS दोबारा मजबूत कामयाबी हासिल करेगी। इजलास में प्रशांत रेड्डी, KR सुरेश रेड्डी, हेमंत शिंदे, जीवन रेड्डी, आयशा फातिमा, VG गौर, मोहम्मद ख्वाजा मुजीमुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। वरंगल में मिल्लत का वाहिद तालीमी इदारा इस्लामिया आर्ट्स एंड साइंस एडेड कॉलेज वरंगल तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीमी साल 2026 और 27 में BSc न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स इंग्लिश मीडियम कोर्स का आगाज कर चुका है। इस नए कोर्स को तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन और काकत यूनिवर्सिटी मंजूरी मिल चुकी है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मीर कौकब अली के मुताबिक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अहल तलबा के लिए मुफ्त दाखिले की सहूलत है। इस कोर्स के लिए 60 नशीस्तें दस्तयाब है, जबकि तलबा को म्यारी तालीम फराहम करने के लिए तजुर्बेकार और माहिर लेक्चरर्स के साथ जदीद और मुकम्मल तौर पर लेबॉरेटरीज भी कॉलेज में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और दाखिलों के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबता पैदा किया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से V भोजिंगराव को ज़िले निज़ामाबाद का एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ बनाया गया है। हुकूमत की जानिब से तकरीर के अहकाम जारी होने के बाद उन्होंने आज इंटीग्रेटेड ज़िले कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में वाक़ अपने चैम्बर पहुंचकर ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ओहदा संभालने के बाद V भोजिंगराव ने ज़िले कलेक्टर एला त्रिपाठी से भी मुलाकात की। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के अगबे में मौजूद इलाही तालाब की तरक्की और इसकी तामीरी काम के लिए
तालाब की खुदवाई शुरू कर दी गई और इस मिट्टी को केसीआर के दौर में ज़राअत करने वालों के हवाले मुफ्त में तकसीम किया गया था, क्योंकि तालाब की मिट्टी से किसानों को फसल उगाने में फ़ायदा होता है। लेकिन बांसवाड़ा के अंदर इस मिट्टी को फरोख्त करते देखा जा रहा है। इसको रोकने के लिए बीआरएस और बीजेपी म्यूनिसिपल काउंसिल ने कई मरतबा कोशिश की। इसके अहदेदारों ने कोई जवाब नहीं दिया। आज कलेक्टर ऑफिस कामाडी पहुंचकर कलेक्टर कामाडी की याददाश्त पेश की गई और मुतालबा किया गया कि इस मिट्टी को फरोख्त कर रहे ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू के बाद एक ही दिन में 34 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में एक बुजुर्ग खातून और 8 साल की बच्ची भी शामिल है। रियासत के 16 अजला में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया, जिसके बाद महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिन तक शदीद गर्मी बरकरार रहने की वार्निंग जारी की। महकमा मौसमियात ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हम्मकुंडा अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तेलंगाना में पॉलिटेक्निक कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िदा पीजी पॉली सेट 2026 के नतीजे जारी कर दी गए। इस इम्तिहान में मजमूई तौर पर 82-94% तलबा कामयाब हुए। लड़कों का कामयाबी तनासुब 79%, जबकि लड़कियों का 86% रहा। वरंगल के लोकेश ने पहला रैंक हासिल किया, जबकि सूर्यापेट के हेमंत ने दूसरा रैंक हासिल किया। इम्तिहान में शरीक उम्मीदवार अपने हॉल टिकट नंबर और तारीख पैदाइश दर्ज करके नताइज और रैंक का डाउनलोड कर सकते हैं। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 88 पैसे और डीजल की कीमत में 91 पैसे फी लीटर इजाफा करने का ऐलान किया है। काबिल गौर बात यह है कि हर 4 दिन बाद ईंधन की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी जुग़राफियाई व सियासी कशीदगी और आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती कीमतों के सबब सरकारी तेल कंपनियों पर शदीद दबाव बढ़ गया है। इसी वजह से रवा माह के दौरान तीसरी मरतबा ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। ताज़ा इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए, कलकत्ता में 110 रुपए, मुंबई में 108 और चेन्नई में 105 रुपए फी लीटर हो गई। इसी तरह डीजल की कीमत दिल्ली में 92 रुपए, कलकत्ता में 97 रुपए, मुंबई में 95 रुपए और चेन्नई में 96 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई है। हैदराबाद में भी ईंधन की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़कर 112 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपए फी लीटर हो गई। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में सनसनीखेज वारदात पेश आई है, जहां साबिक सरपंच और बीआरएस लीडर सी मधु को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या जिले के एरकारम इलाके में पेश आया। इतलात के मुताबिक हमलावरों ने मधु के जिस्म के 3 टुकड़े करके उन्हें थैले में बांध दिया और करीबी SRSP कैनाल में फेंक दिया। मुकामी अफराद ने मुश्तबा थैले को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जराये के मुताबिक साल 2018 में बीआरएस के सरपंच और लीडर वेंकन्ना को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इसी केस में मधु गवाह था। केस की समाअत आखिरी मरहले में पहुंचने पर मुलजिमीन को अंदेशा था कि अगर मधु अदालत में गवाही देगा तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसी खौफ के तहत मधु को करण, सतीश, श्रीनु और मलिया नामी अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शहर में एक पेंटर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इंस्पेक्टर पुलिस साउदुली के मुताबिक गोर कपूर से ताल्लुक़ रखने वाला 43 साल अनिल कुमार तलाश माश के लिए शहर मुंतकिल हुआ और जवाहर नगर में मुक़ीम था। वो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करके अपना गुजर बसर करता था। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी कि अनिल कुमार के कमरे से बदबू आ रही है। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। पुलिस को उसकी नाश मकान से दस्तयाब हुई। पुलिस ने बताया कि वहां अनिल कुमार के अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी करने के निशानात भी मिले हैं। पुलिस को शुबा है कि मारी तनाज़े या किसी और वजह से कत्ल किया गया हो सकता है। मुलजिमीन को पकड़ने के लिए तलाश जारी है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मक्का मुकर्रमा में हज सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, जिसमें हज 1447 हिजरी के लिए सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इंतजामी प्लान का ऐलान किया गया। सऊदी हुकूमत ने हज्जाज इकराम की खिदमत के लिए तमाम वसाइल बरवकार लाने का इरादा भी किया है। डायरेक्टर पब्लिक सिक्योरिटी टीम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बसामी ने हज सिक्योरिटी प्लान की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि गैर कानूनी हज्जाज को मक्का और मुशाइर मुक़द्दसा में दाखिले से रोकने के लिए सख्त सिक्योरिटी हिसार कायम कर दिया गया है। सऊदी हुकाम के मुताबिक जाली हज इश्तिहारात और फ्रॉड में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि बगैर परमिट हज्जाज को लाने वालों के खिलाफ सख्त सजाओं का ऐलान भी किया गया है।
حکام نے بتایا کہ غیر قانونی حجاج کو منتقل کرنے والے افراد کو 6 ماہ تک قید اور 50,000 ریال جرمانہ ہو سکتا ہے، جبکہ خلاف ورزی پر غیر ملکی ٹرانسپورٹر کو سزا کے بعد 10 سال کے لیے سعودی عرب میں داخلے پر پابندی ہو۔ 25 اور 26 مئی کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI ملازمین کی مجوزہ ہڑتال ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ان دنوں بینک کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں SBI نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ آل انڈیا اسٹیٹ بینک اسٹاف فیڈریشن نے مطالبہ کیا تھا کہ بینک میں مناسب تعداد ملازمین، مینیجرز اور مسلح گارڈز کی تقرری کی جائے۔ اس کے علاوہ NPS ملازمین کے لیے پینشن فنڈ مینیجر تبدیل کرنے جیسے اقدامات بھی کیے جائیں۔ انہیں مطالبات کے پیش نظر تنظیم نے ہڑتال کی اپیل کی تھی، تاہم اب SBI نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہڑتال ملتوی کر دی گئی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے اس کے حیدرآباد کیمپس میں انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں مفت داخلوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ITI ٹریڈرز کے لیے درخواست فارمز داخل کرنے کی آخری تاریخ 26 مئی ہے۔ 5 مختلف ٹریڈز کے لیے داخلے کھلے ہیں۔ 10ویں جماعت کامیاب طلبہ اس کورسز کے لیے اہل ہیں۔ 8ویں جماعت کامیاب طلبہ پلمبنگ ٹریڈ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فارمز گچی بالی یونیورسٹی کیمپس میں مفت دستیاب ہیں۔